हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 10 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। कंपेयरिंग क्वांटिटी रेशियो टू परसेंट व्हेन पार्ट आर गिवन in form of ratio and we convert them to the percentage as if 15 sweets are to divide between Monu and Sonu so that Monu gets 3 sweets and Sonu 12, what percentage did each get? तो देखो बेटा क्या क्या कहा गया है यहाँ क्वेश्चन में कि 15 स्वीट्स थी जिसमें से जिसको मोनू और सोनू में डिवाइड किया गया है। सोनू को 3 स्वीट्स दी गई हैं और मोनू को 12 स्वीट्स दी गई है। तो कितना परसेंट दिया गया है? तो देखो इसके लिए बेटा क्या किया जाएगा, जितनी स्वीट्स दी गई है, जैसे कि हम मोनू की बात करते हैं, मोनू को कितनी स्वीट्स दी गई है बेटा? 3 स्वीट्स दी गई है और टोटल स्वीट्स कितनी है? 15। बेटा यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। टोटल स्वीट्स कितनी हो जाएंगी? 15। टोटल स्वीट्स कितनी है? 15। उसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो 20% जो स्वीट्स है वो किसको दी गई है? मोनू को दी गई है। नेक्स्ट हम निकालते हैं सोनू को कितनी स्वीट्स दी गई है, कितना परसेंट स्वीट दी गई है। तो सोनू को कितनी स्वीट्स दी गई है? 12। टोटल कितनी स्वीट्स थी बेटा? 15। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो कितना आ जाएगा इसका? 80%। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 80%। तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, जितनी स्वीट्स यहाँ दी गई थी हमने वो लिखा, डिवाइडेड हमने लिख दिया टोटल। यहाँ पे कितना टोटल है उसको हमें करना है 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या दिया गया है, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज। लेट अस नो इंक्रीज एंड डिक्रीज एज ए सर्टेन क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ ए इनिशियल अमाउंट। Example, the number of illiterate person in a country decreased from 150 lakh to 100 lakh in 10 year. What is the percentage of decrease? देखो क्या कहा जा रहा है कि एक विलेज में या एक कंट्री में जो इलिटरेट पर्सन है उनकी जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो कम होती जा रही है। पहले कितनी थी? 150 लाख थी, अब कितनी हो गई? 10 सालों में कितनी हो गई? 100 लाख। तो इसके लिए क्या करना है, देखो कितना डिक्रीज हुआ है। पहले कितनी थी? 150 और अब कितनी हो गई है? 100, है ना। तो कितना डिक्रीज हुआ? 50 लाख। 50 लाख डिक्रीज हुआ। 50 लाख क्या हो गया? कम हो गए हैं इलिटरेट पीपल। अनपढ़ लोग क्या हो गया? 50 लाख लोग कम हो गए हैं। तो कितने कम हुए? 50 लाख। और शुरू में कितने थे? 150। कितने थे? 150 लाख, ठीक है। इसको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही हमने ये फॉर्मूला लिया। कितने कम हुए वो लिखा। पहले कितने थे? स्टार्टिंग में कितने थे? 150 और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। जब 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो कितना आएगा? 33 1/3 पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है बेटा, बाइंग एंड सेलिंग। द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज नॉन कॉस्ट प्राइस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझो बेटा। जब भी हम चीज़ कोई खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज नॉन कॉस्ट प्राइस या सीपी बोला जाता है। और जब भी कोई चीज़ बेची जाती है, द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल इट नॉन एज सेलिंग प्राइस, उसे क्या कहा जाता है? एसपी। यहाँ बात समझ में आई। जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। और जब भी कोई चीज़ बेची जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। आइए अब देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ दिया गया है, हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट प्रॉफिट, एक सेकेंड बेटा, यहाँ सॉरी बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, राइट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो आइए करते हैं बेटा इनको सॉल्व क्वेश्चंस को। राइट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताना है कि यहाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अ फ्लावर वाज बॉट फॉर 120 इज सोल्ड ₹108। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक फ्लावर वाज है जो 120 में क्या किया गया? खरीदा गया, बॉट किया गया है और सोल्ड किया गया है 108 में। तो क्या हुआ बेटा बताओ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? देखो खरीदा ज़्यादा में गया और बेचा कम में गया, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है? लॉस, ठीक है। और कितने का लॉस हुआ ये भी बताइए बेटा। देखो 120 में से अगर 108 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 120 में से 10 को जब माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 12 रुपीज़ का हमको लॉस हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अ टॉय कार सोल्ड फॉर ₹540 एंड बोट इज 450 रुपीज़ में। एक टॉय कार है जो 450 रुपीज़ में क्या की गई है? खरीदी गई है और 540 में क्या की गई है? बेची गई है। ये पहले समझना ज़रूरी है बेटा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक टॉय कार है जो 540 में बॉट की गई है, खरीदी गई है, एंड 540 में क्या की गई है? सोल्ड की गई है। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ है। कम में खरीद कर हम उसको क्या कर रहे हैं? ज़्यादा में हम उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है बेटा? 90 रुपीज़ का,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए सुकल बोट फॉर ₹1000 इन सोल्ड इट्स 1000 रुपीज़ में खरीदी गई है और 1000 में बेच दी गई है। तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है, ना ही हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा। देखिए क्या लिखा गया है बेटा, इफ CP ग्रेटर देन SP देन प्रॉफिट। देखो क्या कहा गया है कि अगर कॉस्ट प्राइस, कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये में गई है और उसे 200 रुपये में बेचा गया, सेलिंग प्राइस उसका है 200 रुपये, तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया जाता है बेटा, SP माइनस CP। ठीक है, यहाँ पे बात समझनी जरूरी है। CP मतलब कि कोई चीज़ खरीदी गई है 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में उसे खरीदा गया एंड बेचा कितना में गया, उसको 200 में, तो उसे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है बेटा, इफ CP एंड SP देन इक्वल। अगर CP और SP क्या है, दोनों इक्वल है, देन नो प्रॉफिट और नो लॉस। वहाँ पे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा। मतलब कि कोई चीज़ 100 में खरीदी गई है और 100 में बेच दी गई है, तो आपको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस यहाँ पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है बेटा, कि इफ CP इज ग्रेटर देन SP। अगर कोई चीज़ को हमने 100 रुपये में खरीदा और 50 रुपये में उसको बेच दिया, यहाँ पे क्या है, देखो CP क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तब हमें क्या होगा, लॉस। उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, लॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस के लिए क्या होगा, CP माइनस SP। CP कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अगर हम कोई चीज़ कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं तो हमें लॉस होता है। इसको अपने कुछ एग्जाम्पल के साथ आप समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं आगे, क्या क्वेश्चन दिया गया है देखिए, प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज। द प्रॉफिट और लॉस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेट इन परसेंटेज। प्रॉफिट लॉस बोथ डिपेंडेंट ऑन CP। किस पे डिपेंड होता है, कॉस्ट प्राइस पर इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, कॉस्ट इन एन आइटम इज 50 रुपीज़, इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है, CP हमें दिया गया है 50, लॉस दिया गया है 12%। तो ये देखो 12% का लॉस हमें किस पर हुआ है, अगर हमने वो चीज़ 100 रुपये में खरीदी होती तो हमें उस पर 12 का लॉस हुआ है। तो 12 डिवाइडेड बाय 100, और उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना है, 50। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, 50। तो देखो इसको कट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो मतलब कि 6 रुपीज़ का क्या हुआ है, यहाँ पर हमें लॉस हुआ है। ठीक है, अब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 50 रुपीज़, मतलब 50 रुपये में खरीदा गया था। अब हमें 6 रुपीज़ का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ना। 6 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया, तो अब वो कितने में बेची हमने, 44 में बेची। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारा, 44। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रशीद परचेज अ TV for ₹9,000 and after 2 years he sold it 6,000. Find the profit or loss percentage for the रशीद। देखो क्या कहा गया, 9,000 में TV खरीदा गया और 6,000 में यहाँ पर उसको बेच दिया गया। ठीक है, तो अब बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि 3,000 का यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, ये पता चल गया हमें 3,000 का यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज में निकालना है। तो 3,000 का लॉस हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना हुआ 3,000 का, CP कितना है इसका, कॉस्ट प्राइस कितना है 9,000। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ इसका, 9,000 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 1/3%। ठीक है स्टूडेंट, बेटा NCERT के साथ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एन आइटम वॉज सोल्ड ₹540 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। वट वॉज इट्स कॉस्ट प्राइस। बेटा देखो यहाँ पे हमें SP दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 540। कोई आइटम है जो 540 में बेचा गया, उसके साथ प्रॉफिट कितना हुआ है, 5% का प्रॉफिट भी हमें दिया गया है 5%। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, हमें निकालना है CP। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, CP। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, एक सेकेंड बच्चा। देखिए प्रॉफिट कितना है 5%, SP सेलिंग प्राइस कितना है बेटा 540, और CP हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कितना है 5% डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 540, तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आंसर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27। मतलब कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ पे 27 का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 27 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब हमें यहाँ निकालना है सेलिंग प्राइस। हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो SP इक्वल किसके होगा, CP प्लस प्रॉफिट के। सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। तो देखो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 540, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है और प्रॉफिट हमारा कितना है 27। अब हम करते हैं, देखो हम क्या करेंगे 540
ये 27 को हम इस तरफ ले जाएंगे, -27 इक्वल हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 513 इक्वल आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस के। तो देखो इसी तरह यहाँ पे भी लिखा गया है बेटा, देखो क्या आया हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया, 540 - 27, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 513। हमारा 513 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एज शॉपकीपर बॉट ए चेयर फॉर 375। 375 में पे क्या करिए, एक चेयर खरीदी गई है, मतलब ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सोल्ड इट ₹400, 400 में बेची गई है, तो ये क्या हो गया हमारा एसपी हो गया और ये हमारा सीपी होगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 375 एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया 400। फाइंड द गेन परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालना है, गेन कितना उसको प्रॉफिट हुआ है इसका हमें परसेंटेज निकालना है। देखो 75 में खरीद के 375 में खरीद के 400 में सेल कर दी, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो आइए करते हैं सॉल्व बेटा। देखो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी लिख दीजिए चाहे सीपी लिख दीजिए, एक ही बात है बेटा। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 375। एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस लिख दीजिएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 400, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना तो इजी था। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, देखो 400 में से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए क्या किया जाता है, एसपी माइनस सीपी किया जाता है ना। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना आया 25, मतलब कि 25 क्या होता है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। आगे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो जो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने भी देखा था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना था हमारा 25, सीपी कितना है हमारा 375 और हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। जब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 15 आ जाएगा। 15 को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 20/3 हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.66 हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ बेटा NCERT से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।